सोल टेल्स में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आपने कांतारा फिल्म देखी है? क्या आपने महसूस की है वो दिव्य दहाड़ जिसने सिनेमा हॉल में रोंगटे खड़े कर दिए थे? वो चीख, वो ऊर्जा, न्याय करने का वो अंदाज। अगर हाँ, तो आप उस महान शक्ति से अनजान नहीं है जिसकी कहानी आज हम सुनाएंगे। फिल्म ने तो बस एक झलक दिखाई थी, लेकिन आज सोल टेल्स पर हम आपको कहानी की जड़ों तक ले जाएंगे। आज हम जानेंगे पंजुर्ली देव की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि तुलुनाडु की धरती के रक्षक है, न्यायाधीश है और सत्य की आवाज है। ये कहानी शुरू होती है स्वर्ग से भी ऊंचे कैलाश पर्वत से। ये कहानी है गुस्से की, पछतावे की, करुणा की और एक ऐसे वरदान की जिसने एक जंगली जानवर की आत्मा को एक पूजनीय देव बना दिया था। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर। भाग 1। कैलाश पर एक अनियंत्रित शक्ति। कैलाश पर्वत, जहां हमेशा शांति रहती थी, वहां माता पार्वती ने बड़े प्यार से एक खूबसूरत बगीचा बनाया था। कोई ऐसा वैसा बगीचा नहीं, उसमें पारिजात के फूल खिलते थे जिनकी खुशबू पूरे कैलाश को महका देती थी। वहां अमृत के स्वाद वाले फल उगते थे। वो बगीचा माता पार्वती के लिए उनके बच्चों जैसा था। लेकिन एक दिन उस शांत माहौल में खलल पड़ गया। ना जाने कहां से एक बहुत ही बड़ा और जंगली सूअर उस बगीचे में घुस आया। वो कोई आम सूअर नहीं था। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा था। शरीर चट्टान जैसा मजबूत और दांत किसी तलवार की तरह तेज। आते ही उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने अपनी नाक से जमीन खोदकर अनमोल जड़ों को उखाड़ फेंका, फूलों को रौंद डाला और फलों से लदे पेड़ों को अपनी टक्कर से हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते वो स्वर्ग जैसा सुंदर बगीचा एक उजड़ी हुई जमीन बन गया। जब माता पार्वती ने ये हाल देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका दिल दर्द और गुस्से से भर गया। वो दौड़ती हुई भगवान शिव के पास गई, जो अपनी गहरी समाधि में लीन थे। पार्वती ने रोते हुए कहा, प्रभु उठिए, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। एक जानवर ने मेरे सृजन का अपमान किया है। आप ही कुछ कीजिए, इस अन्याय को रोकिए। पार्वती की आंखों में आंसू दिखकर भगवान शिव की समाधि टूट गई। शांत रहने वाले महादेव की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया और एक बाण चलाया जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकता था। बाण सीधा उस जंगली सुअर के दिल में जा लगा। एक जोर की दर्दनाक चींटकार कैलाश की वादियों में गूंजी और उस विशाल जानवर ने वहीं दम तोड़ दिया। बगीचे को नष्ट करने वाले का अंत हो चुका था, लेकिन यहीं से एक नई कहानी शुरू होनी थी। भाग 2। गुस्से पर करुणा की जीत और एक देव का जन्म। उस सुअर का शरीर तो बेजान था, पर उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। कहते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अब अनाथ हो चुके थे और अपनी माँ के शरीर से लिपटकर रो रहे थे। जब जगदम्बा पार्वती ने उन मासूम बच्चों का रोना सुना तो उनका सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ करुणा बची थी। वो फिर से भगवान शिव के पास गई। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, हमसे कोई भूल हो गई। उस जानवर ने जो भी किया अपनी भूख मिटाने के लिए किया। मैंने गुस्से में उसकी मृत्यु मांग ली, पर अब इन अनाथ बच्चों का क्या होगा? कृपा करके कोई रास्ता निकालिए। भगवान शिव पार्वती की करुणा को देखकर मुस्कुराए और कहा, देवी, आपकी करुणा ने इस आत्मा को एक नया जीवन दान दिया है। शिव ने अपनी शक्ति से उस सुअर की आत्मा को बुलाया। वो आत्मा डर से कांप रही थी। तब महादेव ने अपनी दिव्य ऊर्जा, जिसमें उनका क्रोध और न्याय था, और माता पार्वती की ममता और करुणा, इन दोनों शक्तियों को मिलाया और उस आत्मा को एक नया शक्तिशाली और दिव्य शरीर दिया। भगवान शिव ने एक नई शक्ति को नाम देते हुए कहा, आज से तुम पंजुर्ली कहलाओगे। उन्होंने आगे कहा, तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक देव होगे। तुम्हारा काम धरती पर जाकर इंसानों की रक्षा करना होगा। तुम्हारे अंदर मेरा क्रोध भी होगा और देवी पार्वती की करुणा भी। जो सच्चा होगा तुम उसकी ढाल बनोगे, लेकिन जो झूठा और अन्यायी होगा उस पर तुम मेरे क्रोध की तरह टूट पड़ोगे। जाओ और तुलु भूमि में सत्य और न्याय का राज स्थापित करो। भाग 3। धरती पर न्याय के देवता का राज।
शिव का वरदान पाकर पंजुर्ली देव एक आग के गोले की तरह धरती पर उतरे। शुरुआत में लोग उनके उग्र रूप को देखकर डर गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पंजुर्ली की शक्ति को महसूस किया। एक बार एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें तबाह हो गईं। तब पंजुर्ली देव एक पुजारी के सपने में आए और कहा, मेरी पूजा कोला के रूप में करो, मैं इस धरती को फिर से हरा भरा कर दूंगा। लोगों ने मिलकर भूत कोला का आयोजन किया। अनुष्ठान में एक व्यक्ति के शरीर में पंजुर्ली देव की ऊर्जा आई और उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन जोरदार बारिश हुई, गांव का संकट दूर हो गया। उस दिन के बाद पंजुर्ली उस इलाके के सबसे बड़े रक्षक और न्यायाधीश बन गए। आज भी जब वहां भूत कोला होता है तो ढोल और नगाड़ों की थाप पर कलाकार ऐसा नाचता है मानो उस पर बिजली गिर रही हो। और फिर एक पल आता है जब उसके अंदर स्वयं पंजुर्ली देव उतर आते हैं। उस वक्त वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि साक्षात न्याय का देवता होता है। लोग अपनी हर तकलीफ लेकर उनके पास आते हैं और पंजुर्ली की वाणी पत्थर की लकीर होती है। वो सच और झूठ को एक पल में पहचान लेते हैं और वहीं के वहीं अपना फैसला सुना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पंजुर्ली देव की, एक ऐसे देवता की जो क्रोध से जन्मे लेकिन करुणा से पूजे गए। कांतारा जैसी फिल्मों ने हमें अपनी इन महान परंपराओं से फिर से जोड़ा है। पंजुर्ली की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की हर ताकत अगर उसे सम्मान दिया जाए तो वो रक्षक बन सकती है। आपको पंजुर्ली की ये महागाथा कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसे ही रक्षक देवता है? हमारे साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही गहरी, रहस्यमयी और दिव्य कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल सोल टेल्स के साथ। धन्यवाद।